सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें फेंगशेंग वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर बहुत ही टेंस माहौल चल रहा होता है कि तभी यहाँ पर फेंगशेंग वैली का लॉर्ड यानी कि येन लैन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर आप सभी को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया खतरे में है। एक ऐसा सरफिरा आ चुका है हमारे बीच जो कि खुद को बीस्ट गॉड कहकर पुकार रहा है और उसने हम सभी को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि चारों तरफ उसी ने हाहाकार मचा कर रखा है। हम में से कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया है, बस इतना जानते हैं कि वो इस टाइम का नहीं है और उसे हजारों साल पहले ही मारा जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर वापस आ चुका है और उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदलना शुरू कर दिया। चारों तरफ इसने आते साथ ही कत्लेआम करना भी शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की भलाई के लिए और मैनकाइंड के पीस के लिए हम सभी सेक्ट को एक साथ आकर एकजुट होकर इस आपदा का सामना, ये आपके सेक्ट की मिस रोजी का हाथ मांगता हूँ ताकि हमारे सेक्ट के बीच जो अलायंस है ये और ज्यादा मजबूत हो जाए। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हम रोजी को भी देखते हैं जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे खड़ा एक डिसाइपल कहने लगता है कि आखिर इन लोग की हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पर हम दुश्मन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि किसी की शादी के लिए। लेकिन वो इससे पहले कुछ कह पाता कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से दूसरा डिसाइपल उसका मुंह बंद कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एल्डर दाओजान यहाँ पर मिस रोजी के मास्टर से पूछने लगते हैं कि एक बात बताइए, आप उसकी मास्टर हैं, आखिर आप इस बारे में क्या सोचती हैं? जिस पर येन लैन कहने लगता है कि आखिर इसमें सोचना क्या, हम तो ये सब कुछ बस हमारे अलायंस के लिए कर रहे हैं, मेरा डिसाइपल तो राजी है। इसी दौरान सभी की निगाहें इस वक्त मिस रोजी के मास्टर पर होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैम्बू पीक का लीडर भी उसकी तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर हमारे सेक्ट का कोई भी डिसाइपल दूसरे सेक्ट में जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी मास्टर के पास और कोई चॉइस नहीं होता और वो रोजी की तरफ देखने लगती है। इसी दौरान येन लैन कहने लगता है कि इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी रूमर्स चल रहे हैं कि मिस रोजी और ज़ियाओ फैन के बीच में कोई रिलेशनशिप है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसके मास्टर भी यहाँ पर हाँ कह देती है। जो सुनते साथ ही मिस रोजी का दिल भी टूट जाता है पर उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। यहाँ पर मिस रोजी बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी, वही दूसरी तरफ सभी लोग यहाँ पर दूसरे डिसाइपल को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जो देखकर बैम्बू पीक के लीडर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर दाओजान सभी लोगों को कहने लगते हैं कि ये तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, एक तरफ हम दुश्मन को कमजोर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इस शादी से हम हमारी अलायंस को भी मजबूत करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन के दोस्त और बाकी लोग यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि मिस रोजी के दिल में बस ज़ियाओ फैन है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब यहाँ पर एल्डर दाओजान सभी को बातें बता रहा था तभी यहाँ पर मिस रोजी के लिए पल जैसे थमसा जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी पी के कुछ फ्रेंड्स भी आकर कहने लगती है कि क्या सिस्टर ऐसा सच में करेंगी, जिस पर हम देखते हैं कि पास खड़ी दूसरी लेडी उसे चुप करा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग फेंगशेंग वैली के उस डिसाइपल को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, यूनियन सेक्ट की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे होनहार डिसाइपल अब तुम्हारी वाइफ बनने वाली है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रोजी के कानों में जब ये सारी बातें पड़ती है तो न जाने उसे क्या होता है कि वो चिल्लाती हुई कहने लगती है कि पर एक मिनट, किसी ने भी मेरी राय तो जानी ही नहीं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर दाओजान कहने लगते हैं कि क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? जिस पर हम देखते हैं कि रोजी बहुत ही ज्यादा गुस्से और हिम्मत के साथ कहने लगती है कि मैं पर ये करना नहीं चाहती। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ियाओ फैन को दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपना दिल पकड़कर बैठ जाता है, जहाँ पर उसे हल्का सा सीन यहाँ पर हो रहा था कि तभी यहाँ पर ज़ायरो उसे कहने लगता है कि चलो खाना खाते हैं, जो देखकर वो भी थोड़ा खुश हो जाता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई दूर से इन दोनों पर नजर रख रहा था और फिर हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से कोई बीस्ट जैसा जानवर यहाँ पर उन्हें देखकर अपने मुंह से लार टपका रहा था, जो कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन भी महसूस कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान जैसे ही वो बीस्ट छोटा सा बीस्ट है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ पर खाने के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों ही अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि मैं बचपन से ही ऐसे बीस्ट से बहुत ही ज्यादा डरता हुआ आया हूँ क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये लोग मुझे आकर ही ना खा जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वो दोनों ही खाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि तभी यहाँ पर ज़ियाओ फैन उस मीट के एक टुकड़े को उठाकर यहाँ पर उस बीस्ट को दे देता है और कहने लगता है कि पर मुझे लगता है कि शायद इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जंगली लायन और यहाँ पर अपना ज़ायरो दोनों मिलकर ही खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान ज़ायरो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से उस पर हंसता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी दौरान पीछे से वो बीस्ट
गॉड आ जाता है, जहाँ पर वो आते साथ ही ज़ियाओ फैन से कहने लगता है कि लगता है कि तुम में सच में कोई ना कोई खास बात जरूर है, क्योंकि मैं इतने वक्त से इस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बारबेक्यू की इस खुशबू से ही वो यहाँ पर खींचा चला आएगा। और जरा देखो, इसने अपनी डेमोनिक ऑरा पे भी कंट्रोल कर लिया और तुमने बस उस चीज की मदद से ही उसे अपना पालतू बना लिया। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि क्या मेरे लिए कुछ होगा, जिस पर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे पेट को भरने के लिए मेरे पास बस थोड़ा सा ही खाना है। जो सुनकर यहाँ पर वो बीस्ट गॉड हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अच्छा, बस मेरे पेट को फिल कर पाए इतना खाना है, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा किया हो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि लोग भी कितने अजीब है, सारा दिन सारी जिंदगी बस मेहनत करते रहते हैं बस पेट को भरने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, हर कोई बस खाने के लिए नहीं जीता, कोई पूरी जिंदगी लगा देता है बस किसी को वापस पाने में, कोई अपने प्यार के लिए, कोई अपने नफरत के लिए और कोई अपने बदले के लिए। जिस पर वो बीस्ट गॉड कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती है। अभी जैसे तुम खुद ही देख लो, तुमने इस जायंट बोर को जान से मार डाला और उसे अपना खाना बना लिया, बेचारा कितना दर्द से चटपटाया होगा। तो अगर इस वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूं तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते कि ज़ियाओ फैन उसकी टेढ़ी बातों का कोई जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं, भले ही तुम मेरी जान लो या ना लो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव करना चाहता था जिसे कि मैं कर नहीं पाया और मैं नाकाम रहा, और इस चीज का रिग्रेट मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इंसान तब तक जीता है जब तक उसके पास जीने का मकसद होता है। अगर वो अपने किसी प्यारे को खो दे तो सारी जिंदगी लगा देता है बस उसे रिवाइव करने में, और एक बार वो मकसद उससे छीन जाए तो फिर इंसान जीते जी मारा जाता है। तो भला ऐसी जीने मरने की फीलिंग जानवरों में कैसे आ सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस पर वो बीस्ट गॉड उससे कहने लगता है कि मेरे साथ ये जो बीस्ट तुम देख रहे हो, मैं भी नहीं जानता कि आखिर मुझे कब से फॉलो कर रहा है, और मुझे लगता था कि इतने टाइम तक मैं इसके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ और ये मेरे साथ खुश है, लेकिन जब मैं इसे तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसे अपनी ट्रू हैप्पीनेस मिल चुकी है। लगता है कि ये तुम्हें और तुम्हारे इस बीस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा है। कहने का मतलब यही है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें अपना साथी ढूंढ लेना चाहिए, एक ऐसा खास दोस्त जिसे पाकर तुम भी खुश हो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक साके की बोतल को उठाते हुए उसे पीना शुरू कर देता और कहने लगता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, एक ऐसे दोस्त को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारे दोस्त बनने के लायक हो। मैंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन क्योंकि मैं भी बिलीव करता था कि शायद ऐसा कोई होगा जो मेरे दोस्त बनने के लायक होगा, एक ऐसा साथी, एक ऐसा पार्टनर जिसे पाकर मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना सबसे अच्छा पार्टनर मानता था, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे साथ झूठ बोला है और मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो बताओ, क्या तुम्हारा पास्ट भी इतना ही ज्यादा दर्दनाक है? जिस पर ज़ियाओ फैन कोई भी आंसर नहीं देता, जो देखकर वो बीस्ट गॉड कहने लगता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही भयंकर वाली बीमारी हुई है, क्या तुम्हारे पास अब भी जीने की कोई वजह है? जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहने लगता है यहाँ है। जिस पर बीस्ट गॉड उससे कहने लगता है कि अगर है तो फिर जरा उसके बारे में सोचो, अगर तुम मर गए तो उसका क्या होगा? जिस पर ज़ियाओ फैन खुद से सवाल करने लगता है कि मैं बस चाहता हूँ कि ब्याओ दोबारा से वेकअप हो जाए, लेकिन अगर वो दोबारा से जाग गई तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ज़ियाओ फैन अपने ही सवालों में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। इसी दौरान उसे बैम्बू पीक के लीडर की कही बात याद आती है, जहाँ पर वो कहता है कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो इसलिए जो भी करो दिल खोल कर करो और किसी बात का रिग्रेट मत रखना। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ायरो से ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि मुझे वापस जाना होगा और जाकर सब कुछ ठीक करना होगा। इसी दौरान सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर बैम्बू पीक के लीडर की वाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आखिर इस होने वाले वॉर में कितने लोग होंगे। जिस पर हम देखते हैं कि बैम्बू पीक का लीडर कहने लगता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, हम सभी को मानवता के हित के लिए अपनी अपनी जानें कुर्बान करनी होगी, और अगर उसमें मेरा नाम आता है तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसके पास जाती है कि तभी इसी मौके पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन भी यहाँ पर आ चुका है और वो छुप कर अपने मास्टर को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मास्टर आपसे मिले बहुत दिन हो गए। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी वाइफ यहाँ पर उससे कहने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोजी ने सारे आम इस मैरिज प्रपोजल को ठुकरा कर हमारी अलायंस को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया है। यहाँ पर मिस रोजी की शादी का सुनकर ज़ियाओ फैन थोड़ी देर के लिए नर्वस हो जाता है और बहुत क्लियरली उन दोनों की बातों को सुनना शुरू कर देता है, जहाँ पर बैम्बू पीक की लीडर की वाइफ उसे बताने लगती है कि न जाने रोजी ने ऐसा क्यों किया, चाहे जो भी हो जाता उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या उसके दिल में अभी भी पास्ट से रिलेटेड कुछ है। जिस पर हम देखते हैं कि बैम्बू पीक का लीडर भड़कते हुए कहने लगता है कि ये उसका अपना फैसला है, अगर वो पसंद नहीं करती तो नहीं करती। जिस पर उसके वाइफ कहते हैं कि पर इन सब का लेना देना ज़ियाओ फैन से कैसे है। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही बैम्बू पीक का लीडर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन
लेकिन तभी वो चुप हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अब सब कुछ तय हो चुका है। अगर ज़ियाफेन का सामना हो जाता है तो हमें ना चाहते हुए भी उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाफेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी अगले ही मोमेंट में यहाँ पर बैम्बू पीक का लीडर कहने लगता है कि हालांकि मैं उसका मास्टर हूँ, मैंने पास्ट में भी उसे बचाने की कोशिश की है, इसीलिए अगर मुझे कोई भी रास्ता नजर आया तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ज़ियाफेन कभी भी गलत नहीं कर सकता। यहाँ पर उसकी वाइफ कहने लगती है कि हाँ, आपने सही कहा, बेचारे उस छोटे बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। सबने उसे बहुत ही बुरी तरीके से नकारा, यहाँ तक कि उसे सेक्ट से भी बेदखल कर दिया गया। जिस पर बैम्बू पीक का लीडर कहने लगता है कि मुझे उन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने डिसाइपल पर पूरा यकीन है, मैं उसका मास्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि वो कैसा है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नदी के किनारे पर मिस रोजी खड़ी होती है, जहाँ पर वो उस सीन को याद करती है जब उसने शादी करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर किंगयन सेक्ट के एल्डर ने उसे कहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने सालों से अपने अंदर एक गद्दार को पाल रहा हूँ। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी ना, तुम तो हमारी सेक्ट की प्राइड थी ना, तो क्या हमारी सेक्ट के लिए तुम ये शादी नहीं कर सकती? लेकिन तुमने आज यहाँ पर इनकार करके ये साबित कर दिया कि जो भी रूमर्स यहाँ पर फैल रहे थे तुमसे रिलेटेड वो सभी कुछ सच है। यकीन नहीं होता कि तुम हमारे सेक्ट की इतनी जीनियस डिसाइपल होकर हमारे सेक्ट की हजारों सालों की इज्जत को तुम इस कदर मिट्टी में मिला रही हो, वो भी भरी सभा के सामने। तुम भी अच्छे से जानती हो कि उसने बुराई के रास्ते को अपना लिया, लेकिन तुमने आज इस शादी से इनकार करके मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बस यहाँ पर रोजी को ही देख रहे होते हैं और रोजी बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं था और वो बस चुपचाप खड़े होकर उन सब की बातें सुन रही थी। इसी दौरान रोजी अपने मन में कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने क्यों इस शादी से इनकार किया। वो तो मेरा जानी दुश्मन बन चुका है ना, मेरे सेक्ट का, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी का वो दुश्मन बन चुका है, तो आखिर मेरे दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स कैसे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि दूसरी एल्डर उससे कहने लगती है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन हम तुम्हें हमारे सेक्ट से निकाल नहीं सकते, इसी वजह से तुम्हें माउंटेन्स के अंदर जाकर क्लोज डोर कल्टीवेशन करना होगा, साथ ही तुम्हें अपने गुनाहों की प्रायश्चित वहीं पर बैठकर करनी होगी। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर रोजी को इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है और उसका माउंटेन से निकलना तक बंद कर दिया, ना ही उसे किसी अपने से मिलने भी दिया जा रहा था और ना ही उसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी उदासी के साथ बस वहाँ पर खड़ी थी। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि रोजी को यहाँ पर इन लोगों ने 6 साल के लिए बंद करके रखा हुआ है। साथ ही उसे ये भी ऑप्शन दिया है कि वो जब चाहे अपने फैसले को बदल सकती है और अपने पापों की प्रायश्चित कर सकती है। यहाँ पर रोजी अपने मन में कहती है कि न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी के पीछे से किसी के चलने की आवाजें आती है, जो सुनते साथ ही वे कहने लगती है कि सिस्टर आप दोबारा से यहाँ वापस क्यों? मुझे यहाँ पर सजा दी गई है और मैं सच में थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से चली जाए। और फिर वो इमीडिएटली अपने पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोहरे के अंदर से वहाँ पर ज़ियाफेन बाहर आता है और उसे देखते साथ ही उसकी आंखें नम पड़ जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से रोजी के दिल में एक दर्द उठता है और वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बस चुपचाप यहाँ पर ज़ियाफेन को ही देखे जा रही थी। उसे अपनी नजरों के सामने यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसके दिल में है इस वक्त वो उसके सामने मौजूद है। जिसके बाद वो उसका नाम कहकर पुकारती है और फिर हम देखते हैं कि रोजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। इसी दौरान ज़ियाफेन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है या फिर झूठ। यहाँ पर ज़ियाफेन भी रोजी को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो चलते चलते कब यहाँ तक आ पहुंचा उसे खुद भी नहीं पता। यहाँ पर रोजी ज़ियाफेन को अपनी नजरों के सामने देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर ज़ियाफेन कहने लगता है कि आखिर तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं जानता कि आखिर मैं यहाँ पर खींचा कैसे चला आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाफेन का बस इतना पूछना ही था कि यहाँ पर रोजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर ज़ियाफेन भी उसके आंसर का डेस्परेटली वेट कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी उससे कहने लगती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो क्यों ना हमारे साथ वापस चलो। जो सुनकर यहाँ पर ज़ियाफेन एक पल के लिए थम सा जाता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियाफेन धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर उससे आगे बढ़ता हुआ देखकर वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी तो हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम फिर भी यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्यों आए हो? ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाफेन वहाँ पर रुक जाता है और फिर झिझकते हुए कहने लगता है कि बस तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। जो सुनकर यहाँ पर रोजी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाफेन यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि मैंने सुनाया है कि तुम्हें मैरिज का प्रपोजल आया था। जिस पर यहाँ पर रोजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हुई कहती है कि हाँ आया था,
था, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर बहुत ही हिम्मत के साथ कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो, है ना। जिस पर रोजी भी इमोशनल होते हुए कहती है कि हाँ, मैं नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने मना कर दिया। जो सुनकर न जाने क्यों यहाँ पर ज़ियाओफेन थोड़ी राहत की सांस लेता है और फिर हिम्मत के साथ उससे कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि रोजी की आंखें वहाँ पर चमक उठती है और फिर वो धीमी लफ्जों में कहने लगती है कि तुम्हारे साथ, लेकिन कहाँ। जिस पर ज़ियाओफेन उससे कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे हम साथ रहेंगे, तो बस मेरे साथ चलो। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनके दोनों के लिए ही वो पल पूरी तरीके से थम जाता है और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन धीरे धीरे करके रोजी के करीब आने लगता है। रोजी भी यहाँ पर एक टक बस ज़ियाओफेन को ही देख रही होती है कि तभी यहाँ पर वो ज़ियाओफेन से पूछने लगती है कि एक बात बता, पर बियाओ का क्या होगा। यहाँ पर बियाओ का सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन पूरी तरीके से थम जाता है, वो वहीं पर रुक जाता है, साथ ही उसकी नजरें भी ठहर जाती हैं। वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और मन में कह रहा होता है कि आखिर मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज हो रहा था। उसके पीछे उसका पास्ट है और उसके सामने उसका फ्यूचर, और इस वक्त उसके सामने रोजी ने यहाँ पर बियाओ यानी कि उसके पास्ट का सवाल कर दिया था, जिसका कि हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ज़ियाओफेन अपने कदम पीछे कर लेता है, जो देखकर रोजी को भी उसका जवाब मिल जाता है और एंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।